A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जिसके बारे में आप जानते हैं। आपके सामने ये सेगमेंट लेके आता है इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस लेक्चर के अंत में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। तो आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 29 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1658, जब बैटल ऑफ समूहगढ़ was fought, अर्थात आज के दिन 1658 में समूहगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था और इसी कारण दारा शिकोह और औरंगजेब इंक्लूडिंग शाहजहां के अन्य पुत्रों के बीच सम्राट बनने के लिए प्रतिस्पर्धा और लड़ाई शुरू हो गई। द बैटल ऑफ समूहगढ़ और जंग समूहगढ़ was a decisive battle in the struggle for the Mughal throne during the Mughal war of succession between the sons of Mughal Emperor Shah Jahan. गुजरात के गवर्नर मुराद और दक्कन के गवर्नर औरंगजेब की संयुक्त सेनाओं ने इस युद्ध में दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ा था। यह समूहगढ़ नामक एक जगह में लड़ा गया जो कि आगरा से तकरीबन 10 किलोमीटर नजदीक है। It was fought between Dara Shikoh, the eldest son and heir apparent of Shah Jahan, against his two younger brothers Aurangzeb and Murad Bakhsh. इस युद्ध के पहले औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने एकजुट होकर महाराजा जसवंत सिंह को बैटल ऑफ धर्मथ में भी हराया था इन 1658 और इसी कारण दारा शिकोह ने समूहगढ़ की तरफ रिट्रीट करना शुरू कर दिया साउथ ऑफ यमुना रिवर। औरंगजेब के पास दारा शिकोह के मुकाबले एक छोटी परंतु बेटर एक्सपीरियंस्ड और बेटर ऑर्गेनाइज्ड सेना थी। दारा शिकोह ने औरंगजेब की सेना को स्ट्रॉन्ग चुनौती दी आखिरी मोमेंट तक, परंतु ही वॉज बिट्रेड बाय वन ऑफ हिज कमांडर्स खलीलुल्लाह खान और इसके परिणाम स्वरूप द बैटल ऑफ समूहगढ़ वॉज वन बाय औरंगजेब, हु देन प्रोसीडेड टुवर्ड्स आगरा टू बिकम द मुगल एम्परर. Dara Shikoh and his son Suleiman Shikoh were later executed by Aurangzeb, जिसने शाहजहां को भी कैद में रख लिया। Aurangzeb was in turn crowned as the king in 1659 at Delhi. और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का। तो ये संबंधित है 1914 से अर्थात वर्ष 1914 से, when mountaineer Tenzing Norgay was born, अर्थात प्रसिद्ध पर्वतारोही तेंजिंग नोरगे का जन्म आज के दिन ही हुआ था। तेंजिंग नोरगे का ओरिजिनल नाम था नामग्याल वांगदी। उनको ज्यादातर शेरपा तेंजिंग के नाम से जाना जाता था। He was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the two individuals to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished along with New Zealand-based mountaineer Edmund Hillary on 29th May 1953. तो दिलचस्प बात यह है कि आज ही के दिन इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब भी किया था और हिस्ट्री बनाई थी। They both were a part of the 9th British expedition to Mount Everest, which was led by John Hunt. 8850 मीटर्स की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट विश्व का हाईएस्ट माउंटेन है। सफलतापूर्ण क्लाइंब करने के पहले तेंजिंग नॉर्वे ने 6 बार इस
पहाड़ पर स्केल करने का प्रयास किया था। In fact, in 1952, he also participated in 2 Swiss expeditions, जो कि पूरी तरह से पीक पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए थे। Tenzing Norway later became the first director of the field training of Himalayan Mountaineering Institute in Darjeeling when it was set up in the year 1954. वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, which is the third highest civilian award of India. और वर्ष 2003 में the Indian government renamed its highest adventure sports award as Tenzing Norgay National Adventure Award in his honor. इस संदर्भ में यह भी अवश्य याद रखिएगा कि जापानीज माउंटेनियर जनको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर स्केल करने वाली पहली महिला बनी थी और वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल became the first Indian woman to have reached the summit of Mount Everest. और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट आज का। This is associated with 1987 when former Prime Minister of India चौधरी चरण सिंह had passed away, अर्थात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया था। उनका जन्म मेरठ शहर में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है इन दिसंबर 1902। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। In 1967, he quit the Indian National Congress and formed his own party known as Bharatiya Kranti Dal. Then he became the Chief Minister of Uttar Pradesh 2 times, where he was the chief architect of land reforms. उन्होंने एक कैप या लिमिट पुट करी ऑन लैंड होल्डिंग्स टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द स्टेट इन दिस रिगार्ड थ्रू द लैंड होल्डिंग्स एक्ट ऑफ 1960. He also worked for complete abolition of जमींदारी सिस्टम. वर्ष 1975 में उन्हें इंदिरा गांधी द्वारा जेल में डाला गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड. However, after the emergency and the general elections of 1977, he became the Home Minister and then Deputy Prime Minister in the Morarji Desai-led Union government. He then became country's Prime Minister in 1979 after Desai. He was the shortest serving Prime Minister of India, not counting acting Prime Minister Gulzari Lal Nanda here, as he became the Indian PM only for 170 days. उनकी सरकार तब गिर गई थी जब इंदिरा गांधी led INC had withdrawn its support. After that, he was a Lok Dal leader until his death in 1987 and इनकी जन्म दिवस को भारत में हर साल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कई किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी जो कि बेहद प्रसिद्ध हुई, जैसे कि जॉइंट फार्मिंग एक्स रेड, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, अलोंग विद दिस इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। तो ये है कि किस प्रकार से हर वर्ष विश्व भर में द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व भर में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल द मेन एंड वुमेन हु हैव सर्व्ड एंड कंटिन्यू टू सर्व इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस. इट ऑनर्स दोज पीपल फॉर देयर हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और उन लोगों को जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों के कारण अपने प्राणों की बलिदान दे दी, अर्थात who lost their lives for the cause of peace restoration across the world. This day was designated by the United Nations General Assembly Resolution 57-129 on December 11th, 2002. और इस दिन को 29 मई को ही ऑब्जर्व करने के पीछे एक विशेष वजह भी है.
The reason is that this day marks the anniversary of the creation of United Nations True Supervision Organization UNTSO, जो कि वर्ष 1948 में बनी थी और जो कि विश्व की यूनाइटेड नेशंस द्वारा पहली पीस कीपिंग मिशन भी थी। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हर साल मनाया जाता है और आज के ही दिन द वेरी प्रेस्टिजियस डैग हैमर्सजोल्ड अवार्ड इज आल्सो गिवन टू दोज पीपल इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सनल, पुलिस और सिविलियंस जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं वाइल सर्विंग इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इसी कारण यह एक पोस्थुमस पुरस्कार है। इस अवार्ड का नाम डैग्स हैमर्सजोल्ड रखा गया यूनाइटेड नेशंस के सेकेंड सेक्रेटरी जनरल की स्मृति में। और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु हैड वन द बैटल ऑफ समूहगढ़, अर्थात समूहगढ़ का युद्ध किसके द्वारा जीता गया। ऑप्शंस है ए दारा शिकोह, बी औरंगजेब, सी मुराद बख्श या डी शाह शुजा। The next question is when was the battle of धर्मत fought, अर्थात धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि 1657, बी 1658, सी 1659 और इज इट डी 1660। तीसरा प्रश्न है Who was the first woman in the world to have climbed the Mount Everest, अर्थात विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी। ऑप्शंस है ए बछेंद्री पाल, बी जनको तबाई, सी यासुको नाम्बा या डी डिकी डोलमा। चौथा प्रश्न आज का है whose birth anniversary is celebrated as Farmers Day in India, अर्थात भारत में किसकी जन्म दिवस को या किसकी जयंती को किसान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी जगजीवन राम या डी चंद्रशेखर। आज का पांचवा प्रश्न है Who is the author of the book India's Economic Policy, The Gandhian Blueprint, अर्थात जानी मानी पुस्तक India's Economic Policy, The Gandhian Blueprint के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस है ए नीरज शेखर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चरण सिंह अर्थात चौधरी चरण सिंह और डी देवीलाल। और आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है When is the International Day of United Nations Peacekeepers observed, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 27 मई, बी 28 में, सी 29 मई या डी 30 में। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज स्टे सेफ।